Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Like a chakra. No. You bend it on the side and you can move it like a chakra. Like me. You must bend it at the end. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas. बस समझदारी और क्षमा। क्षमा ही मंत्र है जिससे आज्ञा चक्र छूट सकता है। अगर आपको किसी के प्रति कोई सी भी गलतफहमी है, किसी के प्रति आपको द्वेष है या किसी के भी प्रति हिंसा की वृत्ति है, तो आपका आज्ञा ठीक नहीं हो सकता। जो भी आपको करना है वो प्रेम के द्वारा। आपको किसी को कहना भी है तो इसलिए कहना है कि उसका जीवन निर्मल हो जाए। अब ऐसा मतलब नहीं कि आपने बच्चों को खराब करे। बच्चों को पूरी तरह से आपको डिसिप्लिन में लाना चाहिए। में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं और उनकी सारी कहानियां भी आपको सबको मालूम, लेकिन उसका सार क्या है, उसका तत्व क्या है, शिव जी का तत्व क्या है, वो जानना चाहिए। सो शिव जी जो हैं उनको कोई चीज छूती नहीं। कोई उनको कुछ भी कहे और जाके माफी मांग ले, कहते हाँ भाई क्या माफ। उनको कोई चीज मान अपमान सुख दुख कोई चीज उनको छूती नहीं। वो शिव जी बिल्कुल सब चीज से अलग मुक्त, जिसे कि आदि शंकराचार्य ने शिवोहम कहा। तो पहले आदि शंकराचार्य के समय में शिवोहम की बात हो रही थी। यही बात हो रही थी कि मैं शिव हूं, ठीक। और ये गति प्राप्त करना ये व्यक्तिगत प्रयत्न से होता है। और उसके बाद जो दूसरी स्थिति है उसमें जिस तरह आदिशक्ति कार्यान्वित है उस तरह आपको कार्य करना चाहिए। नहीं तो ये दोनों कार्य अगर इकट्ठे कि अगर हम क्षमा करना नहीं सीखेंगे, अगर हमारे अंदर क्षमाशीलता नहीं आएगी तो हमारे अंदर एक दिन बहुत ज्यादा नष्ट करने की शक्ति आ जाएगी। हम ही लोग अपने ही लोगों को नष्ट करेंगे। इसलिए हर समय दक्ष रहना चाहिए, पता लगाना चाहिए, नजर रखनी चाहिए कि हम बेकार में तो लोगों पे नाराज नहीं होते, बेकार में हम दूसरों के साथ दुष्टता तो नहीं करते। किसी भी हालत में आपको अधिकार नहीं कि आप किसी पर नाराज हो। तो आज का दिन आप लोगों के लिए विशेष रूप से
एक मानने का है कि अगर ईसा मसीह नहीं आते तो हम लोगों का रिजर्वेशन नहीं होता, क्योंकि कहते हैं श्री गणेश से कि जब हमारा मोक्ष का टाइम आएगा तब तुम हमारा रक्षण करना। ऐसा कहा कि हमारे मोक्ष के टाइम में तुम हमारा रक्षण करना। मोक्ष के टाइम में वो स्वयं साक्षात आज्ञा चक्र पे पधारते हैं और आपका रक्षण करते हैं। इसलिए आज का दिन हम सबके लिए बड़ा शुभ है, बहुत प्रसन्नता देने वाला है और इसी तरह से चेतावनी भी देता है, संभल के रहिए। और अगर आज्ञा चक्र पे आप बिछड़ गए तो पागल खाने में चले जाएंगे और या तो कोई और बीमारी हो जाए। तो आज्ञा चक्र की पवित्रता रखनी चाहिए, माने हमारे विचार हमेशा कर रहा है। न जाने कौन सा गिल्ट आप लोगों को खोपड़ी पे बैठा हुआ है। अगर हमारे बातचीत में ऐसे कोई बात आई हो तो उसको भूल जाइए। हम तो दूसरों के लिए कह रहे थे, आपके लिए थोड़ी। आपने तो कोई भी नहीं गलती की, आप तो सब राजा बेटा लोग हैं। You have done no mistakes. I was talking about some other people, not about you. मेरे लिए अगर कुछ करना हो तो आपस में बिल्कुल ही झगड़ा नहीं करो, क्यों बड़ा दुख होता है, दारुण दुख हो जाता है। अगर मैं सुनती हूँ कि किसी ने किसी पे बिगड़े, किसी को नाराज हो गए, कुछ झगड़ा हो गया, तो फिर मुझे बड़ा दुख होता है। मेरे लिए अगर कुछ करना है तो आपस में बहुत प्रेम करो, बस यही मैं चाहती हूँ। मेरे सब बच्चे आपस में बहुत प्रेम से, सुख से, समझदारी से एक दूसरे का विचार रखे रहें तो बड़ा ही सुंदर ऐसा हम लोग एक नवयुग तैयार करने वाले हैं। परमात्मा आप सबको सुगति दे। और या तो कोई और बीमारी हो जाए तो आज्ञा चक्र की पवित्रता रखनी चाहिए, माने हमारे विचार हमेशा पवित्र होने चाहिए। अपवित्र विचार आ जाए तो उसको क्षमा करते रहना चाहिए। विचार हमेशा पवित्र आने चाहिए और जैसे जैसे आपकी उन्नति होगी आपके अंदर पवित्र विचार आएंगे नहीं, हमेशा पवित्र विचार आएंगे। तो सहयोग जो है वो सिर्फ आपके आनंद के लिए, आपके महानता के लिए, आपके गौरव के लिए और आपके पूरी तरह की प्रगति के लिए बना हुआ है। लेकिन उसमें ये भी चीज निहित है कि जो उनके साथ इस महान कार्य के साथ और जो लोग इस कार्य में पूरी तरह से संलग्न है उनके साथ कोऑपरेशन भी न दें, उनके साथ एकजुट सहयोग न दें, उन पर भी आफत आ। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, for ever and ever. Amen. Our Mother, who art on earth, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day. Bhagavati he shitikanta kutumbini bhuri kutumbini bhuri krute Jaya jaya he mahishasura mardini ramya kapardini shaila sute Jaya jaya he mahishasura mardini ramya kapardini shaila sute Sura Suravaravarshini Duradharadharshini Duramukhamarshini Harsharate Tribhuvana Poshini Shankaratoshini Kilbishamojini Gosharate
धनुजनि रोषिणि क्षितसुत रोषिणि दुर्मुद शोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ईसा मसीह भी उसी तरह के हैं कि उन्होंने ये बताया कि सबको क्षमा कर, जिसने तुम्हें तकलीफ दी उसके प्रति तुम गुस्सा करते हो, पर अगर तुम सबको क्षमा करना एक बार सीख लो कि सबको क्षमा कर दी। जिन्होंने उनको इतना अपमान करके, इतना सता करके और सूली पे चढ़ाया, उनके लिए भी उन्होंने परमात्मा से, अपने पिता से कहा कि हे पिता, इनको क्षमा कर दो क्योंकि जानते नहीं हैं कि क्या करें। ऐसे जब ईसा मसीह ने कहा तो आप सोचिए, जिस लोगों ने उनको क्रूस पे चढ़ाया, इतना परेशान कर दिया, उनके लिए भी उन्होंने इतनी क्षमा की वृत्ति ली। सो ये उनका एक चरित्र है, एक स्वभाव है। और दूसरा भी ईसा मसीह का चरित्र ऐसा है कि जब लोग उनके मंदिर के सामने बैठ करके और चीज़ें बेच रहे थे और वही चीज़ चढ़ाते हैं, जैसे एक नारियल को चढ़ाया फिर लाके उसको बेच, तब उन्होंने हाथ में एक खंडर लेके सबको मारा और कहा कि तुम ये बिजनेस नहीं। बस समझदारी और क्षमा, क्षमा ही मंत्र है जिससे आज्ञा चक्र छूट सकता है। अगर आपको किसी के प्रति कोई सी भी गलत फहमी है, किसी के प्रति आपको द्वेष है या किसी के भी प्रति हिंसा की वृत्ति है, तो आपका आज्ञा ठीक नहीं हो सकता। जो भी आपको करना है वो प्रेम के द्वारा। आपको किसी को कहना भी है तो इसलिए कहना है कि उसका जीवन निर्मल हो जाए। अब ऐसा मतलब नहीं कि आपने बच्चों को खराब करी, बच्चों को पूरी तरह से आपको डिसिप्लिन में लाना चाहिए। सिर्फ क्षमा से, एक शब्द क्षमा का कहने से ही, उनके एक नजर से ही, उस क्षमा की नजर से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमने ऐसे लोगों को देखा नहीं, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को सोचा नहीं और ऐसे बारे में हम जानते भी नहीं है, हमें विश्वास नहीं होता कि ऐसे भी कोई लोग दुनिया में हो सकते। ऐसे ही लोग हमें खड़े करने हैं आज। और आप जानते हैं कि जो आप थे वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं रहेंगे। कल ऐसे ही लोग सहजग में खड़े होने वाले जिनके अंदर दया, क्षमा और शांति की सारी शक्तियाँ प्रज्वलित हैं और जिनके कारण संसार में हर तरह का आराम, सुख, चैन सब मिलेगा। जो कुछ कह गए हैं कि ये मैं करूँगा, वो मैं करूँगा, दुनिया में इतना सुख लाऊंगा, और बहुतों ने कहा है कि संसार सारा सुख से भर जाना चाहिए, मार्क्स ने कहा है, और आपने जाना है कि बहुत से संतों ने कहा। पीछे की तरफ ये आज्ञा यहाँ पर जाती है, यानी लेफ्ट साइड से आज्ञा पीछे आती है और सामने जो आती है इसे हम लोग राइट आज्ञा कहते हैं, क्योंकि ये ईदा नाड़ी से यहाँ पर आती है। अब देखिए कि जब ये पीछे का चक्र पकड़ जाता है तो मनुष्य को अनेक तरह की तकलीफ होती है। पहले तो बचपन में ही उसको चश्मा लग जाता है, उम्र के साथ चश्मा लग जाए तो ठीक है, लेकिन बचपन में ही उसे चश्मा लग जाता है। ये तो छोटी सी चीज है, और इसके अलावा अनेक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे ट्यूमर सर ब्रेन में हो जाएगा, या उसके ब्रेन में कोई ऐसा दोष आ जाएगा कि उसका ब्रेन वर्क ही नहीं करेगा, या वो बिल्कुल निर्बुद्ध हो जाएगा, या वो रिटार्डेड हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे भी पैदा होते हैं रिटार्डेड ब्रेन होते हैं। ये सारा लेफ्ट आज्ञा से। और लेफ्ट आज्ञा की पकड़ अगर हो और लेफ्ट स्वादिष्टान की पकड़ हो तो समझ लीजिए कि किसी गुरु के पास जाके है। बहुत जरूरी है कि हमारा स्वादिष्टान जो है वो अच्छा रहे। कि जब किसी की कुंडलिनी आप जागृत करिए, अगर उसका स्वादिष्टान चक्र पकड़ा हुआ है तो बराबर पीठ में जहाँ पर स्वादिष्टान चक्र है, आपको ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई हार्ट है कि क्या, पूरी तरह से जोरों में स्पंदन होता है, तो आपको पता हो जाता है कि आदमी के राइट स्वादिष्टान पकड़ा। अब वो राइट स्वादिष्टान जब साफ हो जाए, देखो, तो मनुष्य का चित्त जो है एकदम स्वच्छ हो जाता है और उसके अंदर जो ये स्ट्रेस और वगैरह जो आजकल प्रकार है वो सब खत्म हो जाता है और वो शांति में विराजमान हो जाता है। स्वादिष्टान चक्र बहुत जरूरी है कि हम ठीक रखें आजकल के जमाने में, जबकि हमारे ऊपर दुनिया भर के कार्य करने के बोझे लदे हुए। स्वादिष्टान चक्र को ठीक रखने से मनुष्य
कितना भी परेशान हो, कोई भी उसको तकलीफ हो, शांति पूर्वक उसे देखता है साक्षी स्वरूप और समझता है कि क्या खराब। किसी से भी दुश्मनी मोल लेना, किसी के प्रति भी कुछ किसी तरह का हृदय में दिलविश रखना या बुरी भावना रखना, ये गलत बात है। इसीलिए ईसा मसीह ने कहा है कि सबको माफ करो। माफ करना अत्यावश्यक। और उनसे पहले भी और बाद में भी अनेक साधु संतों ने यही बात कही कि सबको माफ करो। जैसे ही आप माफ कर देते हैं वैसे ही ऐसी चीजों को अपने हाथ में ले लेते हैं। सबसे जो सूक्ष्म शक्ति है वो महादेव की शक्ति, और वो उसको फिर पूरी तरह से दंडित करते हैं, उसको पूरी तरह से पनिश करते हैं। ये महादेव जी का कार्य है, आपका नहीं। और इसलिए आप ईर्ष्या किसी से करना बहुत। आप सब मेरे शरीर में विचरण करते हैं, इसीलिए जैसे ही आप मुझे याद करते हैं वैसे कार्य सिद्ध होता है, सबको फायदा होता है। जैसे ही आप मुझे याद करते हैं सारे मेरे शरीर में खबर पहुंच जाती है कि इसको ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ उंगली में कहीं अगर चोट ज़रा सी लगी या यहाँ ज़रा सी सुई भी आप लगा दे उंगली में, तो सारा शरीर दौड़ेगा कि हाथ को बचा ले। तो सारे भगवान के जितने भी गण हैं, देवदूत हैं, सब आपके लिए दौड़ते हैं कि आपकी रक्षा हो जाए, आपको सुख मिले। आपने जो माना है, मांगा है, वो सब पूरा हो जाए। लेकिन जब आप में कोई दोष हो जाता है तो वो दोष मुझे झेलना पड़ता है। पहले मेरी कभी भी तबीयत खराब नहीं होती थी, और इनको भी समझना चाहिए। और इनकी पूजा करने से ज़रा इनको आप खुश कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन जल्दी खुश नहीं होते, होता है ये जब तक अंदर की स्वच्छता नहीं होगी खुश नहीं होगी। इसलिए अंदर की स्वच्छता देखी करके और आज प्रण करके कि इससे आगे हम कोई सी भी क्षुद्रता को, किसी भी ओछेपन को, छोटी बात को हम बिल्कुल त्याग दें और इनकी महानता और शुद्धता की ओर हम नज़र करके इनको अपने आदर्श मान के उस ओर अपनी ज़िंदगी बनाएंगे। बस यही एक करने से सब हम लोगों का लाभ ही लाभ है। आपको अनंत आशीर्वाद है हमारे, और आप लोग सब आए यहाँ पर इतने प्यार से। सबको माँ धन्यवाद तो नहीं कह सकती, पर यही है कि मेरा हृदय भरा हुआ है और इस हृदय में आप सब समाये हुए हैं और मैं आपसे अत्यंत प्यार करती हूँ। नितांत मैं आपको प्यार से देखती हूँ और हमेशा आपके रक्षा की विचार में रहती हूँ। आपके प्रति मेरा पूरा चित्त है, तवज्जो है, और किसी प्रकार की भी तकलीफ हो आप मुझे लिख सकते हैं, पर आप स्वयं स्वच्छ हो जाएं, आप स्वयं शुद्ध हो जाएं और मंगलमय हो करके और इस आनंद को अनंत तक भोगें। मेरा पूरा चित्त है, तवज्जो है, और किसी प्रकार की भी तकलीफ हो आप मुझे लिख सकते हैं, पर आप स्वयं स्वच्छ हो जाएं, आप स्वयं शुद्ध हो जाएं और मंगलमय हो करके और इस आनंद को अनंत तक भोगें।